एज यू ऑल नो कि द नाइट मैनेजर सीरीज जो है वो एक रीमेक है और ओरिजिनल सीरीज भी एक बुक पर बेस्ड है, लेकिन हमें इतना डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। हमें यह समझना है कि हमारे देसी वर्जन कितने कारगर रहे हैं। रिव्यू करेंगे वेब सीरीज द नाइट मैनेजर। अच्छा यार, थोड़ा ओरिजिनल पर भी बात कर ही लेते हैं। एक्चुअली द नाइट मैनेजर वेब सीरीज सबसे पहले 2016 में BBC 1 पर टेलीकास्ट किया गया था। यह सीरीज 1993 के एक नॉवेल द नाइट मैनेजर पर ही आधारित थी। पहले यह बुक और फिर यह सीरीज काफ़ी चर्चा में रही, जिसके कारण इस सीरीज को 22 डिफरेंट अवार्ड्स मिले। अब इतनी पॉपुलर वेब सीरीज है तो इंडिया में रीमेक होना तो बनता भी है। सीरीज के लीड रोल्स में हैं अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर, तिलोत्मा शोमे, शाश्वत चैटर्जी, शोभिता धुलीपला और रवि बहल। इंडियन वर्जन में कहानी की शुरुआत बांग्लादेश के ढाका से होती है, जहां आदित्य रॉय कपूर एक होटल में नाइट मैनेजर हैं। अपने गेस्ट का ख्याल रखने की काबिलियत उन्हें एक ऐसे कश्मकश में फंसा देती है जहां वो एक 14 साल की बच्ची को बचाने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप उठा लेते हैं और आम सप्लायर शैलेंद्र रुंगटा, जिसे अनिल कपूर ने प्ले किया है, उसे पकड़वाने का जिम्मा भी उठाते हैं। लेकिन उससे पहले वो उस बच्ची के मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसे मरवाने के पीछे शैलेंद्र रुंगटा रहता है और वो 2 साल के लिए गायब हो जाता है। इसके बाद एक बार फिर जब वो शिमला के एक होटल में नाइट मैनेजर की नौकरी कर रहा होता है तो उसका सामना शैलेंद्र रुंगटा से होता है और उसके पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। और यहां से शुरू होती है रुंगटा को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए एक मिशन। इस मिशन को कौन लीड करता है, मिशन का मकसद क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मिशन कामयाब होता है, यह सब जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। सीरीज का स्क्रीन प्ले टाइट है, सीन्स को खींचने की कोशिश नहीं की गई है, घटनाएं जल्दी जल्दी होती है जो आपको कहानी से एंगेज करके रखने में कामयाब रहती है। यह अच्छे स्क्रीन प्ले का ही कमाल है कि विलन से बिना वायलेंस करवाए भी उसकी इमेज एक क्रूर इंसान की दिखा दी जाती है। अनिल कपूर ने पूरे सीरीज में किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा, लेकिन उसके कैरेक्टर को जिस प्रकार से शब्दों डायलॉग के माध्यम से बिल्ड किया गया है वो ऑसम है। जैसे रॉ एजेंट्स के बीच बताया जाना कि शैलेंद्र रुंगटा इस देश में इतने लोग, इस देश में इतने लोगों को मारने का जिम्मेदार है। इसके अलावा शाश्वत चैटर्जी एक सीन में आदित्य रॉय कपूर से कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो रुंगटा लड़की की चमड़ी खींच लेगा और तेरे साथ क्या करेगा पता नहीं। यानी भले अनिल कपूर को फिजिकली एक सिंपल सा इंसान दिखाया गया है, बट उसके व्यक्तित्व को क्रूर बनाकर पेश किया जाता है। इस वेब सीरीज का जो सबसे अहम पार्ट है वो है उस 14 साल की बच्ची का मरना, क्योंकि उसकी मौत की वजह ही होती है जो आदित्य रॉय कपूर इतने बड़े आम डीलर को पकड़वाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटता। इसलिए 14 साल की बच्ची के कैरेक्टर में 3 चीजें दिखानी जरूरी थी। पहला कि वो कितनी असहाय है, कमजोर है, मजबूर है, जो दिखाया भी गया है। इससे ऑडियंस को उससे सहानुभूति होगी। दूसरा, उसका आदित्य रॉय कपूर से रिलेशन। सीरीज में दोनों के बीच ज्यादा बॉन्डिंग नहीं दिखाई गई, लेकिन कुछ एक जगह लड़की का आदित्य पर भरोसा दिखाना या आदित्य रॉय कपूर के कंधे पर सर रखकर सोना, ये दोनों के बीच के रिलेशन को स्ट्रांग बना रहा था और ये जरूरी था, वरना किसी के मरने से कोई इतना खतरा क्यों मोल लेना चाहेगा। और इन दोनों के बीच के इस रिलेशन को कम समय में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया भी गया है। और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी थी वो इस लड़की की दर्दनाक मौत, ताकि इसका गहरा इंपैक्ट पड़े आदित्य पर, तभी उसका उस मिशन में उतरना रियल लगेगा या यूं कह लीजिए इफेक्टिव लगेगा। तो इसके लिए लड़की को बिल्डिंग से नीचे फेंकते दिखाया जाता है। वैसे तो यह सीन शायद आम ही लगता, बट इसे जिस तरीके से पिक्चराइज किया गया है वो इस मर्डर को इफेक्टिव बनाता है। ऊपर से नीचे गिरती लड़की जो जमीन पर गिरने से पहले किसी चीज से टकराती है और फिर जमीन पर गिरती है। ऊंचाई से नीचे गिरने वाले बहुत से सीन फिल्मों में देखने को मिलते हैं, बट ये कुछ अलग था। भले वायर से लड़की को नीचे उतारा जा रहा हो, बट उसे प्रेजेंट करने का तरीका रियल लग रहा था और ये दर्दनाक मौत जरूरी थी कहानी को रियलिस्टिक ढंग से आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए आई गेस ये शुरुआती एपिसोड में स्क्रीन प्ले जबरदस्त था। आदित्य रॉय कपूर को सीरीज में एक सीरियस किस्म के इंसान के रूप में दिखाया गया है और इस किरदार में वो बेहतरीन लगे हैं। अपने इमोशंस को बैलेंस्ड तरीके से वो स्क्रीन पर दिखाते हैं और यही उनकी एक्टिंग की जीत है। अनिल कपूर की बात करें तो वो भी अपने रोल को जस्टिफाई करते हैं। सीरीज में वो एक पावरफुल आर्म डीलर दिखाए गए हैं जिन्हें अपनी फैमिली से भी प्यार है, जो उनके कैरेक्टर का दूसरा पहलू है। इनके अलावा शाश्वत चैटर्जी अपने रोल पर पकड़ बनाए रखते हैं। शुभिता धुलिया के जितने सीन्स में उनसे एक्टिंग करवाई गई है वो बहुत अच्छे लगे हैं। हालांकि उन्हें मैक्सिमम
मैक्सिमम टाइम सिर्फ नहाते दिखाने के लिए यूज़ किया गया है। तिलोत्तमा सोम इस सीरीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है। एक रॉ ऑफिसर के तौर पर उन्होंने अपने किरदार को बहुत रूटेड रखा है। उनके हाव भाव, एक्सप्रेशंस, चाल ढाल, डायलॉग डिलीवरी सब बहुत रियल फील होते हैं। मानो लग रहा हो ये कोई एक्टिंग नहीं कर रही हैं, ये सब वो रियल में कर रही हैं। इंडियन फिल्मों में ये रॉ ऑफिसर का एक अलग तरह का रूप देखने को मिला है। बीजीएम एवरेज है, एक्शन सीन्स अच्छे हैं, डायलॉग्स ठीक है और बेहतरी की उम्मीद थी। डायरेक्शन अच्छा है। अगर कोई चीज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअपॉइंट करती है तो इसे 2 भागों में दिखाना, यानी केवल 4 एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं, बाकी जून में, जबकि ये सीरीज पूरी बन चुकी है तो 8 एपिसोड एक साथ रिलीज करने में क्या हर्ज था। मेरी तरफ से 3.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।